पीरियड की केयर आज से नहीं, हजारों साल पुराने हमारे एंशिएंट आयुर्वेदा में भी मेंशन है, जिसको कि रजस्वला परिचर्या कहा जाता है। जो महिलाएं पीरियड की केयर ठीक से नहीं करती हैं, उनको प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम आती है। हम आज के वीडियो में समझेंगे क्यों आती है वो प्रॉब्लम और इन प्रॉब्लम से आप बच सकती हैं, बहुत आसानी से बच सकती हैं। आइए सीखते हैं। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली चैनल। यहाँ पर हम बात करते हैं फीमेल हेल्थ की, फर्टिलिटी बूस्टिंग डाइट टिप्स एंड लाइफ स्टाइल की, जिससे आपको काफी मदद मिलती है प्राकृतिक तरीके से हील होने में। सो पीरियड्स में केयर की आवश्यकता क्यों है? पीरियड्स एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि बॉडी एक तरीके से टॉक्सिन्स भी रिलीज करती है, क्लियर होती है और वापस से एक नई लाइफ को होल्ड करने के लिए प्रिपेयर भी होती है। तो ये प्रोसेस साइमल्टेनियस चलता रहता है हमारी बॉडी में। अब ऐसे में पीरियड में क्या केयर करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। टीन एज से ही इन चीज़ों को हमें प्रैक्टिस में रखना चाहिए। अदरवाइज आप देखते हैं टीवी एड्स में दिखाया जाता है कि पीरियड्स में भी टूर्नामेंट्स खेले जा रहे हैं। अब इन सब चीज़ों के बहकावे में ना अगर अपनी बॉडी को समझकर, जो बायोलॉजी है उसको समझकर अपनी बॉडी की केयर करनी चाहिए। तो पीरियड केयर का पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है कि पीरियड्स के दौरान आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है थोड़ा सा हाई होता है। हाई क्यों होता है? क्योंकि बॉडी यूट्राइन लाइनिंग शेड कर रही होती है और ऐसे में बॉडी से कई सारे टॉक्सिन्स भी रिलीज हो रहे होते हैं। तो लीवर को और हमारी बॉडी को क्लीन होने का ये टाइम होता है और इस समय थोड़ा बॉडी टेम्परेचर ऊपर रहता है। अब अगर आप अपने सिर को धोकर, शैम्पू करके, हेड वॉश करके नहाती हैं तो बॉडी पे कूलिंग इफेक्ट आता है। इससे आपके पीरियड्स डिस्टर्ब होते हैं। इसीलिए पीरियड्स के दौरान कम से कम फर्स्ट 3 डेज में हमको सिर से पानी नहीं डालना चाहिए। बहुत सारे मैसेजेस, कमेंट्स आते हैं कि हम नॉर्मल पानी नहीं तो क्या हम गर्म पानी से नहा सकते हैं? जी नहीं, गर्म पानी से नहाएंगी तो भी अल्टीमेटली ड्राइंग के प्रोसेस में वो पहले कूल होगा, फिर बॉडी ड्राई होगी, बाल ड्राई होंगे। तो आपको पीरियड के शुरू के 3 दिन सिर पे पानी नहीं डालना, आप कंधे से आराम से नहाएं। हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर रोज नहाएं। हाइजीन सबसे ज्यादा जरूरी होता है, अदरवाइज इन्फेक्शंस होते हैं। लेकिन सिर को ना भिगाएं शुरू के 3 दिन, ये रजस्वला परिचर्या कहती है। पीरियड्स के दौरान भी आप नेवल ऑयलिंग कर सकते हैं। तो नेवल ऑयलिंग करने के लिए कौन सा ऑयल यूज करना है? आप कैस्टर ऑयल यूज कर सकते हैं, आप तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ फीमेल एक्सपीरियंस करती हैं बॉडी हीट। तो बॉडी हीट अगर आपको जब लगे तब आप कोकोनट ऑयल भी अपने नेवल में ऑयलिंग में यूज कर सकती हैं। नेवल ऑयलिंग करने से पीरियड रेगुलर रहते हैं, पीरियड में क्रैम्पिंग कम होती है और फर्टिलिटी भी बूस्ट होती है। पीरियड्स में महिलाओं को काफी न्यूट्रिएंट और ब्लड का लॉस होता है। अब ऐसे में खून की कमी होना, विटामिन की कमी होना, कैल्शियम की कमी होना स्वाभाविक है। तो ऐसे में आपको पूरा संतुलित आहार खाना है। अनाज, दालें, सब्जियां, फ्रूट्स एंड डेयरी के प्रोडक्ट्स। ऐसा नहीं है कि पीरियड्स में खट्टा नहीं खा सकते। जो बहुत ज़्यादा सिट्रस चीज़ें हैं जैसे कि ऑरेंजेस हैं, वो एसिडिक हो जाते हैं एक लिमिट से ज़्यादा खाने पर। इसीलिए आप नींबू पानी ज़रूर पिएं, आप फ्रेश कर्ड ज़रूर खाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें ज़्यादा अमाउंट में आपको नहीं खानी चाहिए। ये बॉडी के नेचुरल डिटॉक्स प्रोसेस को डिस्टर्ब करता है। कई बार ऐसा होता है कि पीरियड्स में कुछ बनाने का मन नहीं करता, पीरियड्स में भूख नहीं लगती, खाने का मन नहीं करता। तो ऐसे में पास्ता, नूडल्स, फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड हम ले लेते हैं कि कम से कम कुछ तो खा ले। तो इससे बाहर आए, घर का हेल्दी खाना बना हुआ खाएं। फ्रूट जूसेस आप ले सकते हैं, अनार का जूस बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे लेना। आप इन चीज़ों को लीजिए, आप सैलेड का यूज़ कीजिए, आप अदरक की चाय का, अजवाइन की चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, गुआवा लीफ टी का यूज़ कर सकते हैं। ये आपको हील करेगा और आपके आने वाली साइकिल को हेल्दी बनाने में हेल्प करेगा। पीरियड्स के दौरान खाने में प्रोटीन का खास ध्यान रखना है आपको। पनीर, चिकन, एग्स जो भी आप लेते हो, वेज या नॉन वेज, प्रोटीन की मात्रा मेंटेन करके रखें। आयरन युक्त चीज़ें जरूर खाएं, जैसे कि पालक की दाल आपने बना ली, हरी पत्तेदार सब्जियां बनाई या उसका स्टफ्ड पराठा बनाया। तो आयरन रिच फूड आपको जरूर लेने हैं, फ्रूट्स में भी और वेजिटेबल्स में भी। दालें जरूर खानी है, दालों को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। इसके अलावा खाने में आप आधा नींबू ले सकते हैं दाल में ऐड करके, या फिर 1 कप नींबू पानी, प्लेन नींबू और पानी खाने के साथ में या खाने के तुरंत बाद आप ले सकते हैं, जिससे कि आयरन एब्जॉर्प्शन अच्छा हो और पीरियड के तुरंत बाद जब आपको वीकनेस आती है वो वीकनेस ना आए। पीरियड्स में रेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रेस्ट करने से आप जल्दी रिकवर होती हैं, हील होती हैं, इसलिए पीरियड्स में प्रॉपर रेस्ट लें। पीरियड्स में कोई भी हैवी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। वर्कआउट के नाम पे आप टहल सकती हैं, वॉक कर सकती हैं, इसके अलावा कुछ प्राणायाम कर सकती हैं। पीरियड्स में कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन, शुगरी चीजों का सेवन,
कॉफी का सेवन, चाय का सेवन बिल्कुल मना है, इनको आप दूर रखें। दही, छाछ जो कि फ्रेश हैं, खट्टे नहीं हैं, पुराने नहीं हैं, आप इनका सेवन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो।